All right, breaking news coming in, turning attention to the horrific murder that took place, the honeymoon murder that took place in Meghalaya, where the murder weapon has been found. That's the big update coming in right now, viewers, that the murder weapon used to murder Raja Raghuvanshi has been discovered. My colleague Mukesh Singh Sengar has all the details on this. Mukesh, ये तो सबसे महत्वपूर्ण सबूत का हिस्सा है. This is the clinching evidence. देखिए, बिल्कुल जिस वेपन से राजा रघुवंशी की हत्या हुई वो मर्डर वेपन डाव पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये एक पुलिस के मुताबिक जो सोनम है और जो तीन किलर्स थे उन्होंने 21 मई को ये जो वेपन है ये गुवाहाटी के पास रेलवे स्टेशन से परचेज किया था और इसी वेपन से राजा रघुवंशी की हत्या की थी। 23 मई को जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई तो इसी वेपन से सबसे पहला जो वार है वो विशाल ठाकुर ने किया था और इसके बाद जो बाकी आरोपी हैं उन्होंने भी राजा पर हमला किया था जिससे राजा की मौत हो गई थी। उसके बाद इन लोगों ने डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। तो पुलिस ने ये मर्डर वेपन जो है जहां पर मर्डर हुआ था उसके पास से ही बरामद किया था और इस मर्डर वेपन की जो पिक्चर है वो पहली बार सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि मेघालय का होता है जिसका प्रयोग आदिवासी करते हैं, आदिवासी अपने पास ये वेपन रखते हैं, वो उस वेपन का इस्तेमाल राजा रघुवंशी की हत्या के लिए किया गया है। तो पुलिस ने इस वेपन को जब्त कर लिया है। इस वेपन की फॉरेंसिक जांच होगी और इसमें इसकी जो डीएनए सैंपलिंग है वो भी होगी क्योंकि वेपन में कुछ खून के धब्बे लगे हैं जिससे ये प्रूव होगा कि ये खून राजा रघुवंशी का है कि नहीं। तो डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाएगी जिससे कि प्रूव हो पाएगा कि वेपन में लगा खून राजा रघुवंशी का है या नहीं। लेकिन जो आरोपी हैं उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने इसी हथियार से डाव से राजा रघुवंशी की हत्या की थी। जी और इसके बाद तो ये एक ओपन एंड शट केस पुलिस के लिए हो जाता है। उनके पास इस तरह का एविडेंस मिल जाएगा। दे विल बी एबल टू पिन द एंड कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस एंड इन्वेस्टिगेशन सूनर। जल्दी ही सारी जांच कंप्लीट हो सकती है। देखिए, बिल्कुल किसी भी मर्डर केस में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है जिसकी हत्या हुई है उसकी डेड बॉडी का मिलना और दूसरा जिस वेपन से हत्या हुई है उसका मिलना। तो इस मामले में दोनों ही चीजें पुलिस ने बरामद कर ली हैं। 2 जून को जो राजा रघुवंशी हैं उनका शव बरामद किया गया था। एक खाई, हजारों फीट गहरी खाई में उनका डेड बॉडी मिली थी और जिस वेपन से हत्या हुई है वो वेपन बरामद हो गया है। तो ये दोनों ही चीजें इस केस में काफी इंपॉर्टेंट हैं और जब पुलिस चार्जशीट पेश करेगी तो निश्चित तौर पर ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सबूत होंगे जिसमें ये वेपन भी शामिल है। जी एक फाइनल क्वेश्चन मुकेश, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने बोला ये 2 सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस होते हैं, डेड बॉडी और मर्डर वेपन। ये दोनों मिलने के बाद अब कितनी जल्दी ये सारी कानूनी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंस हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जो स्कूटी सोनम ने रेंट पे ली थी उसका पूरा एक जीपीएस ट्रैक है, जिस तरह से वो जहां गई थी वो जीपीएस का पूरा रूट मैप पुलिस ने तैयार किया है। ये सारे टेक्निकल एविडेंस हैं। इसके अलावा जो मैसेज एक्सचेंज हुए हैं सोनम के बीच में वो सारे पुलिस के पास हैं। जहां जहां सोनम रुकी है वहां से पुलिस ने सोनम और बाकी आरोपियों के जो आधार कार्ड हैं, जिन होटलों में ये रुके हैं, जो उन्होंने फ्लाइट बुक की है, कहां से आए थे, पूरा रूट मैप पुलिस ने तैयार किया है और सारे डिजिटल एविडेंस जो है पुलिस ने ये सारे अपने कब्जे में लिए हैं। तो पुलिस के पास अभी 3 महीने हैं यानी कि 90 दिन का वक्त होता है। 90 दिन के अंदर पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है। पुलिस का कहना यह है कि जिस तरह से उन्होंने जांच की है और पूरा केस जो है क्रैक किया है वो 90 दिन के पहले ही इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर कर देंगे और उसके बाद जो मामले का ट्रायल है वो कोर्ट में शुरू हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर ये पूरा मामला जो है अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा और जो आरोपी हैं उन पर कोर्ट अपना फैसला सुना देगा।